हेलो नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं चंदन सिन्हा। एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनिया की सफल उन्नत वैज्ञानिक खेती। किसान भाइयों, धनिया ही एक ऐसा फसल है जिसमें हम कम से कम लागत या कहें जीरो लागत पर एक अच्छा पैदावारी करके हम अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। धनिया की सफल उन्नत वैज्ञानिक खेती की A to Z जानकारी बिंदुवार, जिसमें अनुकूल समय, तापमान व मिट्टी, खेत की तैयारी व खाद, बुआई कैसे करें, उन्नत किस्म की बीज उपचार, सिंचाई, कीट एवं रोग, खाद, उर्वरक एवं उत्पादन लागत एवं उत्पादन, इन सब की जानकारी हम एक एक करके बिंदुवार चर्चा करेंगे। मैं हूं चंदन सिन्हा और मेरे साथ है शिव कुमार, दोस्त एंड होस्ट एडवांस एग्रीकल्चर ग्रुप। तो लीजिए शुरू करते हैं। कोरिएंडर फार्मिंग। सबसे पहले बात करते हैं खेत तैयार। किसान मित्रों, खेत तैयार जब आप कर रहे हैं धनिया के लिए तो सबसे पहले आप हल्की गहरी जुताई कराइए कल्टीवेटर से। और जैसे ही आपने कल्टीवेटर चलवा दिया है, फिर रोटोवेटर आप मिट्टी को भुरभुरी कराएंगे, खेत को समतल कराएंगे। तो रोटोवेटर को चलवाते समय आप एक बोरी यानी लगभग 40 से 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट जो फर्टिलाइजर्स खाद आती है पाउडर फॉर्म वाली, पूरे खेत में बिखेर दीजिए। या फिर गोबर की खाद हो पकी हुई तो वो भी चलेगी, या फिर वर्मी कंपोस्ट है तो आप इन खादों का प्रयोग जब खेत तैयार कर रहे हैं उस समय प्रयोग कर सकते हैं। और रोटोवेटर से खेत को समतल करा लीजिए और उसके बाद आप बुआई करके सिंचाई कर दीजिए। अब बात आती है कि 1 एकड़ में हमको कितना किलोग्राम बीज लग जाता है, यानी पर एकड़ सीड्स रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो यदि आप हाइब्रिड वैरायटी को लगा रहे हैं, बुआई कर रहे हैं, तो 1 एकड़ में लगभग 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हाइब्रिड सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप गर्मियों पर कर रहे हैं, बरसात पर कर रहे हैं, ठंडी पर कर रहे हैं, तो प्रति एकड़ की जो क्वांटिटी है, मात्रा है, थोड़ा सा कम या फिर ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एक्यूरेट 5 से 6 किलोग्राम पर्याप्त होती है 1 एकड़ के लिए। किसान भाइयों, बात करते हैं धनिया की फसल पर तापमान यानी टेम्परेचर। तो जो धनिया की फसल है, हाई टेम्परेचर यानी जब 40-45 बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उस समय धनिया को प्रोडक्शन निकाल पाना, ले पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो धनिया की फसल के लिए 10 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, ये काफ़ी बढ़िया होता है, काफ़ी अच्छा होता है। किसान भाइयों, धनिया की एक ऐसी फसल है जो आप 12 महीने कर सकते हैं। तो बात करते हैं मिट्टी यानी सॉइल। तो धनिया की फसल उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली मिट्टी पर, जिसका मृदा का पीएच 5.5 से 7.5 के आसपास हो, काली मिट्टी पर, पीली मिट्टी पर, काली दोमट वाली मिट्टी पर आप धनिया की खेती कर सकते हैं। बात करते हैं उन्नत समय। तो हमारे किसान भाइयों को हम बता दें कि धनिया की एक ऐसी फसल है जो 12 महीने आप धनिया की खेती कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग तो 12 महीने धनिया की खेती को उगाते हैं, लेकिन आपको एक बात याद रखना है, यदि आप बरसात के दिनों पर धनिया को उगा रहे हैं तो ऐसे खेतों पर बिल्कुल भी धनिया की बुआई ना करें जहां बरसात होने के बाद खेतों पर पानी भर जाता है। यानी उत्तम जल निकास वाले खेतों पर ही स्पेशल बरसात की धनिया की खेती करना चाहिए। बात करते हैं उन्नत समय। तो गर्मियों के लिए आप फरवरी मार्च पर खेती कर सकते हैं। ठंड के लिए आप अक्टूबर नवंबर महीने पर बुआई कर सकते हैं। और बरसात के लिए आप जून जुलाई के आसपास के महीनों पर बुआई कर सकते हैं। ठंड की यह बहुत ही अच्छी फसल होती है और ठंड पर बहुत ही जल्दी आ जाती है, लेकिन ठंड के दिनों पर हमारे किसान भाइयों को पता है कि रेट कम मिलता है, इसलिए आप अर्ली या फिर लेट फार्मिंग कर सकते हैं। यदि आप गर्मियों के दिनों पर बुआई कर रहे हैं तो स्पेशल अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है और अधिक से अधिक हमको रेट और प्रोडक्शन अधिक से अधिक हमको गर्मियों के दिनों पर रेट मिलता है, क्योंकि गर्मियों के दिनों पर धनिया की अधिक डिमांड होती है। बात करते हैं बुआई के समय खाद। तो किसान भाइयों, बुआई के समय आपको कोई भी खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। बात करते हैं सिंचाई। तो धनिया की फसल पर सिंचाई की स्पेशल ज़रूरत पड़ती है। स्पेशल गर्मियों के दिनों पर अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बेसिक देखा जाए तो गर्मियों के दिनों पर 3 से 4 दिनों के अंतराल पर हमको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना चाहिए। और वहीं ठंड के दिनों पर हमको 6 से 7 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना चाहिए। बात करते हैं खाद का शेड्यूल। तो धनिया की फसल पर केवल और केवल एक खाद काफ़ी होती है। यानी जब हमने धनिया की बुआई कर दी तो लगभग 15 से 20 दिन की जब हमारी धनिया की फसल होती, 20-22 दिन की होती है, तो हमको 20 किलोग्राम यूरिया और हो सके तो 2 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट और 1 किलोग्राम
NPK घुलनशील खाद 19-19-19 इन तीनों को मिक्स करके केवल एक बार जब आपकी धनिया की फसल 20-22 दिन की होती है तो इन तीनों कॉम्बिनेशन को इकट्ठा करके आप जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। आपकी धनिया पर ना कोई पीलापन रोग आएगा और अधिक से अधिक प्रोडक्शन होगा। किसान भाइयों, बात करते हैं उन्नत किस्मों के बारे में, तो हम हमेशा से एक ही वैरायटी लगाते आ रहे हैं जिसका प्रोडक्शन उपज उत्पादन काफ़ी अच्छा है। RK हाइब्रिड कोरिएंडर सीड्स एक काफ़ी अच्छी वैरायटी है और आपके एरिया में जो बढ़िया वैरायटी हो आप उसका चयन कर सकते हैं या फिर देशी वैरायटी को भी आप लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आप हरी देशी धनिया को भी उगा सकते हैं क्योंकि देशी हरी धनिया का प्राइस ज़्यादा हमको प्राप्त होता है, लेकिन एक परेशानी होती है कि यदि हम समय पर उसको उखाड़ नहीं पाते हैं तो फूल बहुत ही जल्दी आ जाता है। लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी होती है, सीड्स होता है कोरिएंडर का, इसमें काफ़ी लंबे समय बाद एक तो फूल आने के चांस बहुत ही कम होते हैं, जिसमें लगभग 120-130 दिन के बाद ही फूल आता है। तो धनिया की फसल पर आप हाइब्रिड वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं, देशी वैरायटी का भी आप चयन कर सकते हैं। किसान भाइयों, बात करते हैं धनिया की फसल पर कुछ रोग आते हैं, जैसे रस चूसक कीट एफिड का प्रकोप देखने के लिए मिलता है तनों के पास, और स्पेशल लीफ स्पॉट और कई प्रकार की फंगस भी आ जाते हैं। देखिए, आते तो नहीं हैं, लेकिन यदि आप धनिया की खेती कर रहे हैं और फंगस आ जाती हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या स्प्रे करना चाहिए, कृपया ध्यान से सुनिए। हम जानकारी के लिए आपको बता दें कि यदि रोग और फंगस आते हैं तो ही आप स्प्रे करें, वरना धनिया की एक ऐसी फसल है जिसमें बिल्कुल भी ना के बराबर लागत लगती है। किसान भाइयों, यदि रोग आते हैं जैसे रस चूसने वाले कीटों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है, 30 से 35 दिन की हमारी फसल होती है, तो आप इमिडाक्लोरप्रिड 30% इंसेक्टिसाइड को ले सकते हैं और उसके साथ UPL कंपनी की साफ फंगिसाइड, इन दोनों को मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, कुछ इस प्रकार यदि आप धनिया की खेती करेंगे तो न केवल हरी भरी रहेगी बल्कि कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन आप ले सकते हैं। किसान भाइयों, धनिया की एक ऐसी फसल है जिसका एक्यूरेट प्रोडक्शन बता पाना काफ़ी मुश्किल है क्योंकि यह मौसम पर भी निर्भर करती है। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि जो हाइब्रिड वैरायटी होती है उसको 3 बार आप ले सकते हैं, यानी 3 से 4 बार। एक बार उखाड़ लेंगे आप या फिर काट देंगे तो दोबारा वो फिर से तैयार हो जाएगी। तो कुछ इस प्रकार काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा आप उत्पादन ले सकते हैं। कम से कम लागत पर अधिक से अधिक मुनाफा ले सकते हैं आप धनिया की फसल से। किसान भाइयों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और आपके मन में कुछ सवाल हैं, सुझाव हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने सवाल या सुझाव लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।